नमस्कार, मैं किरण शर्मा एम इंडिया की आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद सलाहकार आपका मैं अपने इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ और इतना कहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद ही आप अगर कुछ अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कुछ और भी जानने की इच्छा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं किरण शर्मा एम इंडिया आयुर्वेद कंपनी की सीनियर और आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद की सलाहकार, आयुर्वेद की जानकार आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। आप सब जैसा कि जानते हैं कि किसी के पेट में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी को फीवर, तो किसी को कैंसर, तो किसी को टीबी, एक किसी को पथली, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, लेकिन सभी एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन भर दवा खा खा कर परेशान हैं और एक प्रॉब्लम को कम करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। अगर पथरी का दवा खाया तो गैस की शिकायत हो गई, गैस का दवा खाया तो कब्जियत की शिकायत हो गई, कब्जियत को ठीक करना है तो हाजमा बिगड़ गया। तो मैं इतना लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि उतनी देर तक आपको उतना समय भी नहीं होगा कि आप बैठकर देखें और सुनें। मैं बस शॉर्ट इतना बताना चाहती हूँ शॉर्टकट में कि सुबह दवा, शाम दवा, रात दवा, दिन दवा, हर समय उठने के बाद दवा, सोने के पहले दवा, खाने से पहले दवा, खाने के बाद दवा, एनी टाइम बस दवा खा खा कर आप अगर थक रहे हैं तो आयुर्वेद आजमाइए, आयुर्वेद का सेवन कीजिए ताकि जो प्रॉब्लम आपके बॉडी में है वो तो हमेशा के लिए ख़त्म हो ही जाएगा और जो प्रॉब्लम आने की आशंका है वो प्रॉब्लम भी आपका आने से पहले चला जाएगा और जो प्रॉब्लम से आप सालों साल से परेशान हैं, अनिश्चित काल से परेशान हैं और आप ये मान कर बैठे हैं कि ये प्रॉब्लम मेरा ठीक नहीं हो सकता है, तो मैं अपनी गारंटी से आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बॉडी में कैंसर हो, टीबी हो, पथरी हो, लिकोरिया हो, पीरियड की गड़बड़ी हो या हड्डियों का कोई परेशानी है या नस की कोई प्रॉब्लम है या माइग्रेन है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपके शरीर में तो आप आयुर्वेद का सेवन करें। जिस तरह से कम या ज़्यादा आपका प्रॉब्लम रहेगा उस तरह से कम या ज़्यादा, किसी को 3 महीने या किसी को 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। आयुर्वेद में 3 महीने या 6 महीने, इससे ज़्यादा हम दवा लेने की सलाह नहीं देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, और प्रॉब्लम जिसको नहीं है वो तो कभी प्रॉब्लम शरीर में आए ही ना, इसके लिए हमेशा आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए। चाहे घर में कूट पीस कर करें, इतनी मेहनत तो आज के समय में कोई करना नहीं चाहते। हम लोग वही मेहनत करके डब्बे में भर के रखते हैं और जो वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे की तने, जड़ें, पत्तियाँ आप नहीं पहचान पाते, हम सब पहचानते हैं। हम आयुर्वेदा उसको कूट पीस कर डब्बे में भरकर तैयार करते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये दवा खाएं, आपको अच्छा लगेगा। आयुर्वेद एक ऐसा कुदरत का दिया हुआ वरदान है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान है जिससे हम हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं और एक बीमारी
कि दवा खाने से हम अनेकों बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या फिर जो बीमारी हमारे शरीर में नहीं है हम उसको आने से रोक सकते हैं और हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इस रोजमर्रा के जीवन में किसी के पास उतना समय नहीं है कि आज ये डॉक्टर पास, आज वो जांच, आज ये जांच का रिपोर्ट लाना है। बस आंख मूंद के भरोसा करके, अपने ऋषि मुनियों पर भरोसा करके, अपने सनातन धर्म पे भरोसा करके, अपने भगवान पे भरोसा करके, क्योंकि ये ऋषि मुनि का धरोहर है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है आयुर्वेद, जो हम सनातनी के जीवन में है। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले ये लुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन हमारे मशहूर आयुर्वेद की जानकार मिस्टर राजीव दीक्षित जी हमें ये आयुर्वेद की जानकारियाँ, वो हमारे बीच नहीं है फिर भी देते रहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से आयुर्वेद बहुत ही पुराना चीज है और डॉक्टर से पहले आयुर्वेद ही था जो हमारी रक्षा कर रहा था और हमारी शरीर को स्वस्थ रखे हुए था। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, डॉक्टर और इलाज बढ़ता रहा, उतनी सारी बीमारियां भी सामने आ रही है। आज ये बीमारी, नया बीमारी का नाम सुनते हैं, कल वो नया बीमारी का नाम सुनते हैं। जितने डॉक्टर, जितनी इलाज, उतनी कहीं ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर बीमारियों से बचना है, फालतू की परेशानी से बचना है, अपने शरीर को जिस तरह आज स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आयुर्वेद का सेवन करें, आयुर्वेद को बढ़ावा दें। अपने जानने पहचानने वालों में आयुर्वेद की चर्चा करें और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने पॉकेट को सुरक्षित रखें। बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नई विशेष बातें करने के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद इंडिया, जय भारत।